कुर्वन्ते मेह कर्वाणि जी जी विशेषतां समय। और दूसरे उपनिषद में ये कहा गया कि अंधम तमम पुरीशन्ति या विद्याम उपासते ततो भूय इव तो तमो या उ अविद्यारते। यानी कि यदि हम केवल भौतिकता में ही रत रहते हैं, राजसिकता में ही रत रहते हैं, तो हम घोर अंधकार में डूब जाते हैं। और यदि हम केवल आध्यात्मिकता में ही डूबे रहेंगे तो उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार में डूब जाएंगे, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, वो नहीं कर पाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी आध्यात्म के भी पुरोधा हैं और अभ्युदय के भी पुरोधा हैं। तो जीवन में संतुलन बना करके रखना होता है। तो जितना आपके राजसिक कार्य दिन भर में करते हैं, प्रयास करके सात्विक कार्यों को भी वहाँ तक ले जाएं। मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में 3 सत्ताएं हैं अलग अलग। जो सुपर सत्ता है, अल्टीमेट परम सत्ता है, वो आत्मा है जो ब्रह्म का स्वरूप है। दूसरा हमारा चित्त है जो मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर के बना है। और तीसरी सत्ता ये हाड़ मांस से बना हुआ ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का शरीर है। तीनों के अलग अलग धर्म हैं। शरीर के धर्म हैं भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, निद्रा, आलस्य आदि आदि। मन के धर्म हैं लाभ, हानि, सिद्धि, असिद्धि, यश, अपयश, इच्छाएं। और आत्मा के सबसे पहला धर्म प्रेम है, सेवा है, सहयोग है, परोपकार है, क्षमा है, दया है, दान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये तीनों के अलग अलग धर्म हैं और ये तीनों मिल करके ही हमारा अस्तित्व है, जीवात्मा है। तो कल का स्वाध्याय का विषय है कि मैं सत्व वो आत्मा के, मन के यानी कि चित्त के और शरीर के किसके कितने धर्म निभाता हूँ। शरीर, चित्त, आत्मा में से किसके कितने धर्म मैं निभाता हूँ, ये आपका कल का रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण स्वाध्याय का विषय है। तो कल सांख्य दर्शन का हमने परिचय दिया कि ये महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, लेकिन जो मूल ग्रंथ था वो लुप्त हो गया। उनके शिष्य थे आसुरी और पंचशिखाचार्य। महर्षि कपिल ने 2 ग्रंथ लिखे, तत्व समास और सांख्य सूत्र। लेकिन उनके जो शिष्य थे आसुरी और पंचशिखाचार्य, पंचशिखाचार्य के शिष्य थे ईश्वर कृष्ण। तो ईश्वर कृष्ण ने अनेक शास्त्रों में अनेक अलग अलग स्थानों पर पड़े हुए उनके सूत्र, क्योंकि मूल ग्रंथ तो लुप्त हो गया, उनको एकत्र करके उनका संकलन किया और एक नया शास्त्र उन्होंने बनाया जिसको का नाम है सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण द्वारा सांख्य कारिका की रचना की गई। महर्षि कपिल के सूत्रों का एकत्र करके उनका संकलन किया। आज का जो वर्तमान सांख्य दर्शन है वो इसी सांख्य कारिका के ऊपर आधारित है। उनका इतिहास मैं आपको बता चुका हूँ और ऐसा माना जाता है कि प्राचीनतम दर्शन है। ये बहुत पुराना दर्शन है, इसके कई भाष्य भी उपलब्ध हैं। वहाँ से भाष्य कहते हैं जो गूढ़ ग्रंथों के जो मूल ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या सरल शब्दों में। तो ये टीकाएं होती हैं, भाष्य होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये सांख्य दर्शन, वैसे तो ये भी प्रकृति और पुरुष इन दोनों के ही बारे में बात करता है, लेकिन चूँकि हम यहाँ पर विस्तृत रूप से सांख्य दर्शन नहीं पढ़ रहे, उसका जो मर्म है, उसका जो एसेंस है, निचोड़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या है? कार्य कारणवाद भी हम इसको कहते हैं। ये कहता है कि कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले अपने कारण में छिपा रहता है। इस प्रकार कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान था। कुछ भी दुनिया में नया नहीं बनता। अब ये तो पता चले पहले कि कार्य क्या है और कारण क्या है। जैसे
दुग्ध से मक्खन निकलता है, तो दुग्ध कारण हुआ और मक्खन कार्य हुआ। वो मक्खन अव्यक्त अवस्था में, अदृश्य अवस्था में दुग्ध में था, जो दिखाई नहीं दे रहा था। दुग्ध को मथा गया, मक्खन निकला। तो दुग्ध कारण है और कार्य मक्खन है। तेल तिलों से निकलता है, तो तेल कारण है और तिल कार्य है। ये तेल, तिल में नई चीज नहीं बनी है, तेल कोई या मक्खन कोई नई चीज नहीं बने हैं। ये अपने कारण में पहले से ही विद्यमान थे, लेकिन अव्यक्त अवस्था में थे, इनविजिबल फॉर्म में थे, दिख नहीं रहे थे। अब ये जब दिखते हैं तो ये कार्य हो जाते हैं, एक कारण हो जाता है। ये कहता है सांख्य दर्शन, जैसे बीज है, एक वृक्ष, विशाल वृक्ष है। वृक्ष कोई नई चीज नहीं बनी है। वृक्ष तो अपने कारण बीज में पहले से ही उपस्थित था। क्या अर्थ हुआ कि वृक्ष तो अपने कारण बीज में पहले से ही उपस्थित था, लेकिन इनविजिबल फॉर्म में था, अव्यक्त अवस्था में था। अब वो जब व्यक्त हुआ तो वो वृक्ष के रूप में हुआ। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, ये भी, इसका भी, ये तो कार्य है, ये ब्रह्मांड तो कार्य है, इसका भी कारण होगा। तो यह ये बात तो स्पष्ट हुई कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। कारण इनविजिबल होता है, अव्यक्त होता है। बस फर्क यही है कि कारण अव्यक्त है और कार्य व्यक्त अवस्था है। सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन ने 5 स्टेप्स, 5 इसके स्टेप्स लिए हैं। नाम थोड़े से आपको अटपटे से लगेंगे। पहला है असद कारणात, दूसरा लिखिए उपादान ग्रहणात, तीसरा सर्व संभवा भावात, चौथा है शक्त, बड़ा शय आधा कहते हैं, शक्त शक्य, और पांचवा है कारण भावात। तो ये 5 इसके सत्कार्यवाद को सिद्ध करते हैं कि कारण और कार्य जब किसी कोई कार्य जब होता है तो उसका कारण भी उसी तरह का होना चाहिए। तेल जो निकलेगा वो तिल से निकलेगा, मक्खन जो निकलेगा वो दुग्ध से निकलेगा, पानी को मथने से मक्खन नहीं निकलेगा। तो जो कार्य है, जो अपने कारण में है, तो वो कारण सक्षम होना चाहिए। ठीक है। तो पहले कहते हैं असद कारणात, कि एक तो जो कार्य हो रहा है वो अपने कारण में पहले से विद्यमान होना चाहिए। मक्खन यदि है तो वो अपने कारण दुग्ध में पहले से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी आपने ले लिया, उसको मथ के दूध मक्खन निकाले। तो पहली शर्त क्या है असद कारणात, कि कार्य अपने कारण में पहले से ही उपस्थित होना चाहिए। असद, असद किसे कहते हैं? असत्य को। असद से सद का उत्पत्ति नहीं होती, असद से सद, यानी कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सत्य से तो हो सकती है, सत्य को तोड़ मरोड़ दो, असत्य कर दो, लेकिन असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा है उपादान ग्रहणात्, उपादान का होना आवश्यक है। उपादान अर्थात कारण, कारण का होना आवश्यक है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। उपादान के अभाव में कार्य का व्यक्त होना संभव नहीं है। प्रत्येक कार्य का एक विशेष उपादान होता है। उपादान अर्थात कारण, कारण के बिना कार्य नहीं होगा, तो कारण का होना जरूरी है। इसी कारण को उपादान कहा जा रहा है बार बार। एक कारण होना जरूरी है, और ये कारण भी कैसा हो? विशेष हो। दुग्ध से ही मक्खन निकलेगा, पानी से नहीं निकलेगा। तेल जो निकलेगा वो तिल से ही निकलेगा, मिट्टी से नहीं निकलेगा। तो ये विशेष होना चाहिए। जैसे दही केवल दूध, दही केवल दूध से ही उत्पन्न होती है। अब जैसे एक घड़ा है,
घट, घड़ा किससे बनेगा? मिट्टी से। तो मिट्टी क्या है? उसका कारण है, उपादान है। तो उपादान से कार्य क्या हुआ? घड़ा बना। तो ये घड़ा इस मिट्टी में पहले से ही उपस्थित था। इसका अर्थ ये हुआ कि मिट्टी से ही एक विशेष, और ये उपादान में विशेष क्षमता होनी चाहिए। रेत से घड़ा नहीं बन सकता, घड़ा तो मिट्टी से ही बनेगा, तो उपादान भी विशेष चाहिए। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य विशेष अपने कारण विशेष में पहले से ही उपस्थित रहता है। यही उपादान ग्रहणात है। यानी कि ये समस्त संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो पहले से ही अपने कारण में ना हो। कार्य कारण से ही उत्पन्न हो रहा है। ये कारण जो है यही उपादान है। तो ये जो ब्रह्मांड है इसका भी कोई ना कोई कारण है। ये जो दिख रहा है, ये ब्रह्मांड जो दिख रहा है, सूरज, तारे, ग्रह, उपग्रह, नदियाँ, सागर, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, ये कार्य हैं। इस कार्य का भी कोई कारण होगा, वो आगे हम बता। दूसरा है सर्वसंभवा भावात्। क्या है सर्वसंभवा भावात्? अर्थात कार्य के व्यक्त होने के लिए जो उपादान है, जो कारण है, वो विशेष होना चाहिए। कार्य उसी विशेष कारण से ही संभव है। जैसे गेहूं का पौधा गेहूं के बीज से ही उत्पन्न होगा, कीकर के बबूल के बीज से गेहूं उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जो कारण है वो विशेष होना चाहिए। उस विशेष कारण से ही विशेष कार्य उत्पन्न होगा। सक्त शक्य भावात्। क्या है सक्त शक्य भावात्? सामर्थ्य होने के कारण कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। यानी कि कारण जब उपादान, या कारण कहिए, उपादान जब सक्षम होता है, जब उसमें सामर्थ्य होती है, तभी वो किसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है। हर मिट्टी से घड़ा नहीं बनाया जा सकता। तिल से ही तेल उत्पन्न होगा, उसमें तिल में सामर्थ्य है तेल निकालने की। रेत से तेल नहीं निकाला जा सकता। अर्थात कार्य के अनुरूप ही कारण होना चाहिए। यही इसकी विशेषता है सक्त शक्य कारणात्। कारण भावात्। अंतिम, कार्य व कारण एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। बस भिन्नता क्या है? एक अवस्था अव्यक्त है और दूसरी अवस्था व्यक्त है। एक अवस्था अव्यक्त है, यानी कि जो कारण है वो दिख नहीं रहा है, कार्य दिख रहा है। तो हैं दोनों, एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं, एक इनविजिबल है और एक विजिबल है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष कार्य है, विजिबल है, दिख रहा है, व्यक्त है। और बीज के अंदर वृक्ष नहीं दिख रहा है, इनविजिबल फॉर्म में है। दूध में मक्खन है लेकिन अव्यक्त अवस्था में है, और जब वो निकलता है तो व्यक्त हो जाता है। तो एक अव्यक्त अवस्था है और दूसरी व्यक्त अवस्था। बस इतनी सी बात है कि किसी भी कार्य के दो अवस्थाएं हैं, अव्यक्त और व्यक्त अवस्थाएं। ठीक है।